गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। बच्चों, आपकी परीक्षाएं ख़त्म हो गई होंगी, सेमेस्टर की परीक्षाएं पूरी हो गई होंगी और सेमेस्टर की परीक्षाओं में आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपके जो सेमेस्टर के पेपर थे किस तरीके से थे, किस ढंग से हमने राइटिंग स्किल किया। लेकिन बच्चों, बोर्ड के लिए हमें तो लिखना ही है, उसके लिए स्वमत, राइटिंग स्किल, इसका तो प्रिपरेशन आपको करना ही है। तो बच्चों, हमने आपकी जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपकी पाठ्य पुस्तक जो अनुक्रमणिका है दिया गया है, उस अनुक्रमणिका को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहली इकाई तथा दूसरी इकाई। तो हमने पहली इकाई पूरी कर ली है। आज हम शुरुआत करते हैं हमारी दूसरी इकाई की। और आपको इतना तो पता ही है कि परीक्षाओं में दोनों इकाइयाँ आएंगी और उसमें से मतलब बोर्ड के द्वारा जो लेसन ओमिट किया गया है वो लेसन नहीं आएगा, लेकिन उस लेसन का ग्रामर अवश्य आएगा। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं अपनी दूसरी इकाई। दूसरी इकाई में भी आपके पास पूरक पठन, कविता, पाठ लेकर पूरे 11 पाठ हैं। अब इसमें सबसे पहला जो है आपका वह है बरसही जलद। यह महाकाव्य अंश है और इसे किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास ने। बच्चों, ये बहुत ही सुंदर, देखा जाए तो चौपाई है, दोहा है, कितने सुंदर तरीके से गोस्वामी तुलसीदास ने इनका वर्णन किया है। तो चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी इकाई का हमारा जो पहला पाठ है बरसही जलद, इसके रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। बच्चों, आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे? इन्होंने किस चीज़ की रचना की थी? आपको याद है तो इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। ऐसे बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ की भी रचनाएं की हैं, जिसमें रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध है। इनका जन्म 1511 बांदा, उत्तर प्रदेश। मृत्यु हुई है 1623 वाराणसी, उत्तर प्रदेश। परिचय: गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक हैं। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ की रचना की है। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। मतलब कब की बात हो रही है? 500 वर्ष पूर्व, जब क्या नहीं था, मतलब रचनाओं को प्रकाशित करना, लोगों तक पहुंचाना, उसके बावजूद भी जन जन को याद था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो इस प्रकार आज हम रामचरितमानस का ही एक छोटा सा पाठ देखेंगे और ये जो है बहुत ही सुंदर है, इतना कठिन नहीं है। अब गोस्वामी जी की जो रचनाएं हैं इस प्रकार है, जिसमें कवितावली है, दोहावली है, रामचरितमानस है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, जानकी मंगल है, ऐसे बहुत सारी इनकी कृतियाँ हैं। अब हम देख रहे हैं रामायण में जो श्री रामचरितमानस है उसमें लिखा जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्होंने जो रचना की है उसमें कितने 24,000 श्लोक हैं, 500 उपखंड हैं और 7 कांड अध्याय हैं। उसमें से ही एक कांड अध्याय हम आज देखेंगे, उसका छोटा सा अंश हम देखेंगे। अब हम देखते हैं हमारे पद्य संबंधी। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। मैंने बताया ना बच्चों, 7 कांड का प्रयोग किया गया, मतलब 7 कांड की जानकारी बताई गई है। उसमें से कौन सा? किष्किंधा कांड से। जो किष्किंधा कांड है उस कांड का बारे में यहाँ बताया गया, उसकी रचना के बारे में यहाँ बताया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तन का सुंदर वर्णन किया है। जो आगे हम चौपाई और दोहा पढ़ेंगे बच्चों, गोस्वामी द्वारा रचित,
उसमें क्या बताया गया है, वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तन का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। इसमें जो किष्किंधा कांड है हमारे पास चौपाई के रूप में, दोहा के रूप में उपस्थित है बच्चों, उसमें उन्होंने राम, सीता, लक्ष्मण, इससे संबंधित जो बातें उन्होंने बताई हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जब रावण सीता को हरण कर लेके जाता है, तब जब राम लक्ष्मण दोनों भाई मिलकर सीता की खोज करते हैं, तो उस वक्त खोज करते करते बारिश बहुत ज़ोरों से होने लगती है। और उस बारिश की वजह से वातावरण में क्या बदलाव आता है वो बताया गया है। और उसी के अनुसार उन्होंने वर्षा ऋतु के साथ साथ समाज की स्थिति के विविध गुण, जैसे बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो जिस प्रकार उसमें परिवर्तन होता है, उसी प्रकार मनुष्य और समाज के जीवन में भी गुणों और दुर्गुणों को भी दर्शाया गया है। उपयुक्त प्रसंग सीता हरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता के बिना श्री राम व्याकुल हैं, परेशान हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं होती। बच्चों, इसका अर्थ समझ में आया? दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं होती। दुष्ट व्यक्ति का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो समय पर अपनी मित्रता को कायम नहीं रखते, सच्चा रूप से नहीं होते। जैसे बिजली होती है, बिजली कड़कती है, दिखाई देती है और फिर चली जाती है, तो उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की भी मित्रता वैसी होती है। जब जरूरत होती है तब वह नहीं आता हमारे साथ। तो यहाँ पर देखो, समाज के दुर्गुणों के बारे में भी बताया गया है। तो चलो हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। अब बच्चों, आपको एक बात और बताना है कि ये जो हमारे पास है, जो चौपाई है, इसको चौपाई और दोहा, फिर चौपाई और दोहा, इस प्रकार आपके पास दिया गया है। तो आज हम क्या करेंगे, एक चौपाई और दोहा, फिर अगले कालांश में फिर एक चौपाई और दोहा करेंगे। ठीक है, तो चलो आज पहला वाला पाठ खत्म करते हैं। इस प्रकार है चौपाई, बहुत सुंदर चौपाई है, पढ़ के मन एकदम संतुष्ट हो जाता है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामनी दमक रही घन माही, खल कै प्रीत जता थिर नाही। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। बूंद अघात सही गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। शुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरहु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जिवही माया लपटानी। समिति समिति जल भरही तलावा, जिम सद्गुण संजन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाए, होई अचल जिम जीव हरि पाए। लास्ट की लाइन क्या है? इसके लास्ट की लाइन के लिए एक छोटा सा ऐसा है, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। मतलब इसमें देखो क्या कहा है, सरिता जल जल निधि में जायु, होई अचल जिम जीव हर पाई। बच्चों, आगे हम इसका अर्थ बहुत सुंदर तरीके से देखेंगे। आगे दोहा क्या है, हरित भूमि तृण संकुल समुझी, पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवादते, लुप्त हो ही सदगंत। मतलब ये हमारा दोहा है। अब ये चौपाई है बच्चों, देख के आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत कठिन है, लेकिन बहुत ही सुंदर अर्थ अपने में लिए हुए हैं। चलो देखते हैं, हम दो दो लाइनों के माध्यम से देखते हैं। अब जैसे ये वाली चौपाई और दोहा हम अगले कालांश में देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारी ये वाली चौपाई। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा। दामनी दमक रही घन माही, खल के प्रीत जथा थिर नाही। अब घन, घन का अर्थ क्या है यहाँ पर? बादल। घमंड गर्व, गरजत गरजते हैं। घोरा, घोरा का अर्थ होता है भयंकर। डरपत मन डर रहा है। दामनी बिजली। दमकना चमकना। खल दुष्ट, खल का मतलब
दुष्ट। घनमाही, घनमाही का अर्थ होता है बादलों में। प्रीति मतलब प्रीति, यहाँ प्रीति का अर्थ क्या होता है? दोस्ती। थिर, थिर का अर्थ होता है स्थिर। जैसे खल कै प्रीति जथा थिर नाही। खल कै प्रीति, प्रीति मतलब दोस्ती, थिर मतलब स्थिर, नाही मतलब नहीं। अब बच्चों यहाँ पे अर्थ क्या है? घन घमंड नभ गरजत घोरा। बादल जो है घमंड से गर्जना कर रहे हैं। प्रियाहीन डरपत मनमोरा। अब राम जो लक्ष्मण से कह रहे हैं कि बादल जो इतने गर्व से घमंड से गरज रहे हैं, प्रिय मतलब मेरी सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। दामनी दमक रही घनमाही। दामनी का अर्थ होता है बिजली। बिजली चमक रही है। कहाँ चमक रही है? घन में, बादलों में ही चमक रही है। खल के प्रीत जथा थिर नाई। किस प्रकार बिजली की तुलना किससे की गई है? उस दोस्त के अनुसार की गई है कि जिसकी दोस्ती स्थिर नहीं होती है। अब ये 2 लाइन था। इस 2 लाइन का अर्थ आपके सामने है। रावण जब सीता जी का हरण कर लेते हैं, तब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करने जाते हैं। उसी वक्त बरसात का मौसम हो जाता है। तब श्री राम अपने छोटे भाई से कहते हैं, हे भाई लक्ष्मण, देखो आसमान में बादल बड़े गर्व से घुमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं, किंतु प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन बहुत डर रहा है। बादलों में बिजली रह रह कर चमक रही है, वह ठहरती भी नहीं। जैसे दुष्ट व्यक्ति को प्रेम भी स्थिर नहीं रहता, मतलब दुष्ट व्यक्ति का जो प्रेम होता है वह भी स्थिर नहीं रहता, एक समान नहीं रहता। ठीक है, तो बच्चों 2 लाइन का अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब समझ में आया कि कितना आसान है, बस केवल थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस लेसन को आप कभी भी ओमिट नहीं करोगे, इसे ऑप्शन में नहीं छोड़ोगे, इसमें से जरूर ही आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की पंक्ति इस प्रकार है, बरसहि जलद भूम नियराए, जथा नवहि बुद्ध विद्या पाए, बूंद अघात सहिए गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। इसमें बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया गया है। बरसही, बरसही मतलब पानी जो बरस रहा है। नियर आए मतलब पास आकर। जथा, जथा का अर्थ होता है जैसे। नवही, नवही का अर्थ होता है विनम्र हो जाते हैं। अघात का अर्थ होता है प्रहार, सह सह लेते हैं। गिरी मतलब पर्वत। आघात के प्रहार को सह मतलब सह लेते हैं। अब इन 2 लाइनों का अर्थ देखो। बरस ही जलद भूम नियर आए, आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा होगा। बरस ही जलद, जब बादल बरसते हैं तो वो भूमि के नज़दीक आ जाते हैं, तभी बादल बरसते हैं, पानी आता है। जथा नव ही बुद्ध विद्या पाए, जैसे बुद्धिमान लोग विद्या को ग्रहण करते हैं, नतमस्तक होकर अपनी विद्या को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार बादलों की जो बारिश हो रही है वह भी शीश नवाकर, शीश झुकाकर वह बारिश हो रही है। बूंद अघात सहिए गिर कैसे। बूंद अघात, दूसरा पिक्चर देख रहे हो आप, उसमें क्या हो रहा है? एक पहाड़ी दिखाई दे रहा है और उसमें बहुत जोरों की बारिश हो रही है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि बूंद अघात सहिए गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। जैसे यहाँ पर पहाड़ वो बारिश की बूंदों को सहन कर रहा है, उसी प्रकार जो बुद्धिमान लोग होते हैं, तो जो दुष्ट लोग की बातों को चुपचाप सह लेते हैं और अपना अच्छी बातें ग्रहण कर लेते हैं और अच्छी बातें ग्रहण करके आगे की तरफ कार्य करते हैं। तो जिस प्रकार यहाँ पर पर्वत क्या कर रहा है, उस बारिश के बूंदों के प्रहार को सह रहा है। देखिए इसका अर्थ बहुत आसान है। आसमान में छाए हुए बादल धरती के पास आकर ऐसे बरस रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विद्या का ज्ञान प्राप्त करते ही नम्र होकर झुक जाते हैं। आसमान में से बरसात की बूंदें जब पहाड़ पर गिरती है, तब पहाड़ बूंदों के आघात को ऐसे सहता है जैसे कोई संत दुष्टों की बुरी बातों को सह लेते हैं। बच्चों इसके लिए आपको याद होगा एक कहानी, इसके थ्रू मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक बार एक संत महात्मा रहते हैं, नदी से नहाकर निकलकर जा रहे होते हैं, तो एक व्यक्ति बैठा रहता है, वो सोचता है ये संत को मुझे परेशान करना है। जैसे ही संत नहाकर आगे की तरफ बढ़ते हैं, वह व्यक्ति
संत को अपशब्द बोलने लगता है, गालियां बकने लगता है। संत कुछ नहीं कहते। दूसरे दिन भी वैसे ही होता है। संत जैसे ही नदी से नहाकर निकलकर आगे की तरफ जाते हैं, वह व्यक्ति फिर उनको गालियां बकता है बिना मतलब। तीसरे दिन भी ऐसे ही होता है। वह संत जैसे ही नदी से नहाकर निकलता है, वो व्यक्ति गालियां बकता है। तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है, क्यों मैं इतनी गालियां दे रहा हूँ, इतने अपशब्द बोल रहा हूँ, इन संत महात्मा को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उससे रहा नहीं जाता और वो जाके वो संत महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, आप जो मैं आपको इतनी बातें बोलता हूँ, आपको क्यों बुरी नहीं लगती? तो संत महात्मा कहते हैं, तुम अपने मुंह से गालियां बक रहे हो, मेरे कानों तक तो वो पहुँचती ही नहीं। तुम क्या कह रहे हो, क्या सुन रहे हो? मुझे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारा ही मैं सुनता नहीं, इसलिए वो गालियाँ तुम्हारे पास वापस लौट कर चली जाती हैं और दूसरे दिन तुम वापस मुझे बोलते हो। तो उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर पहाड़ पर जो बूंदें गिरती हैं, पहाड़ उस आघात को सहता है, उसी प्रकार जो संत महात्मा लोग रहते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, उन्हें पता है दुष्टों की आदत ही होती है बुरी बातें कहने का, तो उसे सह लेते हैं और आगे, क्योंकि उनको समझाकर कोई फायदा नहीं होता। उसी व्यक्ति को समझाया जाता है जो समझने लायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर संत मतलब समाज में जो स्थिति है उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की चौपाई देखते हैं। ये बहुत सुंदर अर्थ लिए हुए हैं। कैसे? शुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरहु धन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। शुद्र का अर्थ होता है छोटी, तुराई मतलब तोड़कर, थोरहु थोड़े से भी, भूमि परत भा मतलब जमीन पर गिरने से, ढाबर का अर्थ होता है मटमैला, लिपटानी मतलब लिपट जाते हैं। अब यहाँ पर गोस्वामी दास क्या कहते हैं? शुद्र नदी भरी जल तुराई, छोटी सी नदी है, अगर ज़्यादा बारिश आ जाती है तो वह अपने किनारों को तोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाती है। उसी प्रकार इंसान के बारे में वह कहते हैं कि अगर कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उनके पास थोड़ा सा भी धन आता है ना, वह अपने आप पे बहुत इतराने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? इतराने लगते हैं। जिस प्रकार छोटी सी नदी जो होती है उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा भर जाने की वजह से वह अपने किनारे तोड़कर बहने लगती है, उसी प्रकार जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा धन पाकर ही बहुत इतराने लगते हैं, हमारे पास बहुत कुछ आ गया। आगे की पंक्तियां हैं, भूमि परत भा ढाबर पानी। अब यही जो बारिश की बूंदें हैं जब बरस रही हैं, अगर नीचे की तरफ आ जाती हैं जमीन पर, देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हो कैसे वो पूरे मटमैला, देखा होगा ना पानी, आपने बारिश देखा होगा, बारिश पड़ते ही पानी आता है नीचे तो वो मटमैला हो जाता है। जनु जीव ही माया लिपटानी, उसी प्रकार जिस प्रकार ये हमारी आत्मा, हमारा जीव है, माया संसार रूपी माया में लिपट जाती है। देखते हैं इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है अधिक वर्षा के कारण छोटी छोटी नदियां भर जाती हैं, इसलिए वह अपने किनारों को तोड़कर बहुत आगे बहती चली जा रही हैं। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति थोड़ा सा धन पाकर जब धनी बन जाता है तो वह इतराने लगता है, अर्थात अभिमानी हो जाता है और अपनी मर्यादाओं का त्याग कर देता है। जिस प्रकार छोटी सी नदी भर जाने पर पूरे अपने किनारों को तोड़ देती है, उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, थोड़ा सा भी धन मिल गया तो क्या करते हैं? अपनी मर्यादाओं का त्याग कर देते हैं। जब बरसात का शुद्ध पानी धरती पर किसी मलिन स्थल पर गिरता है तब वह इस प्रकार गंदा हो जाता है जैसे कोई शुद्ध या पवित्र जीव माया के फंदे में पड़ने से मलिन हो जाता है, अर्थात दौलत के लालच में पड़कर गंदगी को धारण कर लेता है। तो बच्चों, कभी भी पैसे की लालच, दौलत का लालच नहीं करना चाहिए। ये दौलत, ये जो पैसा है ना, अच्छे इंसान को भी बुरा बना देती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे की हमारी चौपाई क्या है? समटि समटि जल भर ही तलावा, जिम सद्गुण संजन पही आवा, सरिता जल जल निधि में जाए, होई अचल जिमी जीव हरि पाए। मैंने ये लाइन बहुत सुंदर तरीके से आपको बताई थी, लास्ट की लाइन से ही बता रही हूँ। सरिता जल जल निधि महु जाए। सरिता, सरिता का अर्थ होता है नदी। नदी का जल कहाँ मिलता है? समुद्र में ही मिलता है, और नदी वहाँ जाकर शांत हो जाती है। तो यहाँ पर समुद्र किसको बताया गया है? हरि को बताया गया है। जिस प्रकार नदी है
समुद्र में जाकर मिलकर शांत हो जाती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर पूरी तरह शांत हो जाती है। ऊपर की लाइन देखिए, समटी समटी जल भर ही तालावा, तालाब समट सिमट कर भरते हैं। यहाँ पर जिम सद्गुण सज्जन पही आवा, तालाब को सज्जन व्यक्ति कहा गया है। क्या कहा गया है? सज्जन व्यक्ति। जैसे सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वह अच्छे गुणों को अपनाते हैं, अपने अंदर भरते हैं। और फिर आगे क्या होता है? सरिता, और यही जो तालाब है क्या होता है? इसका पानी कहाँ जाता है? नदी में जाता है। और यही नदी का पानी कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है। तो उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं? सब अच्छे ज्ञान को समेटते हैं और सरिता के माध्यम से कहाँ पहुँच जाते हैं? समुद्र में पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं, शांतिपूर्वक हरि को प्राप्त कर लेते हैं और वह पूरी तरह परमात्मा में लीन हो जाते हैं। चलो देखते हैं इसका अर्थ क्या है। इस प्रकार है, बरसात के दिनों में धरती पर गिरा बरसात का पानी इकट्ठा होकर तालाब में उसी तरह भर रहा है जैसे सद्गुण एक एक कर अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं। नदियों का पानी समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति ईश्वर को पाकर स्थिर हो जाता है, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो बच्चों कितनी सुंदर चौपाइयाँ हैं कि इन चौपाइयों के माध्यम से यहाँ पे बरसात के माध्यम से वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ है यह भी हमें बताया गया है, और हम मनुष्यों के जीवन में भी किस प्रकार परिवर्तन होता है, हम मनुष्यों का जीवन भी किस प्रकार है यह भी बताया गया है। अच्छे गुण और बुरे गुण जो कि सब में विद्यमान होते हैं, लेकिन वह हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हम कौन से गुणों को हासिल करते हैं। तो ये रहा हमारी चौपाई। अब चौपाई के बाद हम बढ़ते हैं हमारे दोहे के ऊपर। अब ये दोहा बहुत ही सुंदर है। इसका अर्थ, हरित भूमि तृण सकुल समुझे पर ही नहीं पंथ, जीम पाखंड विवाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ। अब ये तृण संकुल का अर्थ है घास फूस से भरना। अब बारिश होके चली गई है, बारिश होके जाने के बाद वातावरण कैसा हो जाता है? बारिश पूरा वातावरण हरितुमा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। पथ मतलब रास्ता, पाखंड का अर्थ होता है ढोंग, लुप्त होई मतलब गायब हो जाना, सदग्रंथ महाग्रंथ, हरित भूमि तृण संकुल समुझे ही पर ही नहीं पंथ। बारिश का मौसम खत्म हो गया है, चारों तरफ क्या हो गई है? हरियाली आ गई है, घास आ गए हैं, जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ हम पैर रखें, कहाँ बढ़ें। क्यों? क्योंकि जब कभी कभी पाप ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान को समझ में नहीं आता कि किस तरफ चला जाए। तो यहाँ पर जो हरियाली है उसे क्या बताया गया है कि समझ में नहीं, जो पाखंडी लोग होते हैं, दिखावा करते हैं, तो समझ में नहीं आता इंसान को कि हम किस रास्ते पर जाएं। जिमी पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। इस पाखंड के चक्कर में अच्छी चीज़ें हमसे छूट जाती है। देखो इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिसके कारण रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मतों के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त होते जाते हैं। सही बात है, जो पाखंडी गलत अलग ढंग से प्रेजेंट करते हैं किसी बात को, उसके कारण लोग अच्छी बातें नहीं बता पाते। तो यहाँ पर बताया गया है कि पाखंड के कारण, पाखंड लोग जो होते हैं उनके मतों के प्रचार के कारण क्या हो जा रहा है? सदग्रंथ भी लुप्त हो जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? उनको संभालना है, हमें पाखंड और दिखावे पर नहीं जाना है। तो बहुत सुंदर रहा चौपाई और दोहा। बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो इसके जो अर्थ हैं आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, क्योंकि परीक्षाओं में 2-2 लाइन, 3-3 लाइन या 4-4 लाइन आपको दिया जाएगा अर्थ लिखने के लिए, तो वो आपको लिखना है। दोहे का भी अर्थ लिखने के लिए आ सकता है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ी से स्वाध्याय की तरफ। मन डर रहा है इनका। किनका मन डर रहा है? राम का कि लक्ष्मण का? राम का ना। बिजली की तुलना की गई है इससे। बिजली की तुलना किससे की गई है? दुष्ट व्यक्ति से, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता। भूमि के पास आए बादल ऐसे लगते हैं। अब ये आंसर आप ढूंढो।
विद्यार्थी जिसे पाने के लिए पढ़ाई करते हैं। क्या पाने के लिए पढ़ाई करते हैं, ये भी आपके लिए है, होमवर्क है। 2 आंसर मैंने बताया। अब यहाँ पर जोड़ियाँ बनाओ, दमकती बिजली और दूसरा है भूमि की। दमकती बिजली में क्या आएगा, सिंपल है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा है भूमि की, भूमि किससे लिपट जाती है, वो भी आपके पास है उसका आंसर। ये आंसर आप खुद ही फाइंड आउट करोगे, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं बता दूंगी तो आप आगे इसको ढूंढोगे नहीं, इसका आंसर आप ढूंढोगे नहीं। तो इसका आंसर आपको ढूंढना है और ये आंसर्स आपको लिखने भी हैं। आपको एक होमवर्क भी दिया जा रहा है, असाइनमेंट तो आपको करना ही है, लेकिन आपको ये होमवर्क है कि बच्चों इसका जो अर्थ है, सरल अर्थ है, वो आपको लिखना है। कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको बताए गए हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये दोहा और चौपाई समझ में आई होगी। अगला दोहा और चौपाई हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए साई राम।